जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो फंडामेंटल गलती क्या करते हैं, वो पहले वाले फेज को ही दिसंबर तक खींच देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में बोलते हैं कि एक महीना वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में प्रीलिम्स का डर उनको सताने लगता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, प्रीलिम्स तो बेशक चाहे निकल भी जाए, लेकिन मेंस के फेलियर लूप में वो फंसे जाते हैं, ठीक है, वो विशियस सर्कल बन जाता है कि हर बार मेंस फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने थर्ड फेज को इंक्लूड ही नहीं किया अपने। होता क्या है मैं बताता हूँ, जैसे अकॉर्डिंग टू मी 4 फेजेस हमेशा इंक्लूड होने चाहिए, यही 4 फेजेस थे जिसके कारण मेरा हर बार इंटरव्यू कॉल आता था, हर बार मेरा 400 से 420 आता था जीएस में। क्यों आता था? वो यही था। पहला फेज क्या होता है कि प्रिपरेशन वाला जो फेज होता है ना, ये वाला जल्दी से जल्दी डेडलाइन फॉर्मेट में खत्म करना होता है। अगर आप इसको डेडलाइन फॉर्मेट में खत्म नहीं करते हो तो क्या होता है, पार्किंसन लॉ एक्टिव हो जाता है। आप अपना लेट्स से एथिक्स को आप 20 दिन में खत्म कर सकते हो, उसको आप 60 दिन में खत्म करते हो, 2 महीने लगा देते हो उसके ऊपर। और होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम होती है उसकी। आप लेट्स से मान लो 20 दिन पढ़ के आप 100 नंबर लाते, आप 60 दिन पढ़ के मैक्सिमम 105 नंबर ले आओगे, इससे ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। वो 5 नंबर आपको बढ़ाने के चक्कर में आपने जो 40 दिन वेस्ट किए ना, वो 40 दिन कहीं और लगाते तो आपके कम से कम 20 नंबर बढ़ जाते। तो यही वाली बात होती है, इसलिए डेडलाइन फॉर्मेट में जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करो, बाउंड्री सेट करो अपने सिलेबस की, मेमोराइजेशन कर लो, परेटो ऑप्टिमाइज नोट्स बना लो, परेटो ऑप्टिमाइज टॉपिक कर लो, प्रिपरेशन कर लो, ये सब कर लो जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में सितंबर से अक्टूबर के बीच में पॉलिशिंग करो, करंट अफेयर्स को एडिशन करो, न्यूज एलिमेंट्स को इंक्लूड कैसे करते हैं आंसर में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो कैसे बनाते हैं, ठीक है, सब पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आर्गुमेंट्स कैसे लिखते हैं, एग्जांपल्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, ये सब पता लगा लो। फिर इंटरलिंकेजेस करना शुरू कर दो कि भी जीएस 1 2 3 4 सारे सब्जेक्ट्स को आपस में इंटरलिंक कैसे करते हैं, ठीक है, सोसाइटी के क्वेश्चन को सोशल जस्टिस से कैसे लिंक करते हैं, एग्रीकल्चर से कैसे लिंक करते हैं, ज्योग्राफी से कैसे लिंक करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को रीजनलिज्म से कैसे लिंक करते हैं, तो वो लिंकेजेस वगैरह सीख लो। एथिक्स के क्वेश्चन को GS2 से कैसे लिंक करते हैं, ठीक है, ये वाला काम कर लो। अब नॉर्मली जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो पहले 2 फेज तो खत्म कर लेता है, ठीक है, और जैसे ये 2 फेज खत्म होते हैं उसका प्रीलिम्स आ जाता है। ये वाले फेज में वो कभी एंट्री नहीं कर पाता। मेरे को पर्सनली इसी चीज़ का एडवांटेज मिलता था, इसलिए मेरा हर बार मेंस निकलता था। वो क्या होता है कि कंसोलिडेशन करना, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको ब्लड स्ट्रीम में उतार लेना। ब्लड स्ट्रीम में उतारने का मतलब, जैसे मैं आपसे पूछा आपके पापा का नाम क्या है, मैं आपको नशे में भी कर दूंगा ना, आप नशे में भी होंगे, रात को 3 बजे भी मैं आपसे पूछूंगा, आप तब भी अपने पापा का नाम बता दोगे। आपसे मैं फोन नंबर पूछूंगा तब भी बता दोगे। इसको बोलते हैं लेटेंसी फैक्टर, कि आपको कितना टाइम लग रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में। लेटेंसी फैक्टर आपको मिनिमम से मिनिमम करनी है, नैनो सेकंड्स की लेटेंसी फैक्टर होनी चाहिए आपकी। अगर आप ये कंसोलिडेशन वाला फेज नहीं लाते हो ना, तो क्या होता है, आपकी लेटेंसी इंक्रीज होती चली जाती है। लेटेंसी इंक्रीज से होता क्या है, जब आप इसके अंदर प्रीलिम्स के बाद जब मेंस को तैयारी स्टार्ट करने जाते हो, तो ऑप्शनल का रिवीजन आपका लेट से 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, वो 15 दिन में नहीं होता, वो उसको लग जाते हैं 30 दिन खत्म होने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेटेंसी इंक्रीज हो गई। इसलिए कंसोलिडेशन का फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 महीने आप इसको मेंस का पीरियड मान के, कि मेंस की तरह मेरे को सारे 6 सब्जेक्ट्स को फाइनल कंसोलिडेट करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवाना है। ये जो चीज़ है, यही एक एक्स फैक्टर है जो आपका एश्योर करता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ ही रहा है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। देखो 2 चीज़ें होती है, एक फाइनल सिलेक्शन लेने वाला काम होता है, फाइनल रिजल्ट में आना है, एक होता है टाइम पास करना, ठीक है, फॉर्मेलिटी करना, तैयारी करना। तो फॉर्मेलिटी करना है तो ये दिसंबर तक करते रहो ये वाला काम, ठीक है। नॉर्मली लोग तो ये वाला काम भी नहीं करते, वो दिसंबर तक तैयारी ही करते रह जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला फेज भी मिस हो जाता है, ये वाला फेज भी मिस हो जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले 2 फेज कर लेते हैं, ठीक है, फरवरी तक। लेकिन ये वाला फेज कोई नहीं करता, जो ये वाला फेज करता है उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है, उसी का इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है। जब ये वाला काम आप कर लेते हो, उसके बाद जब मेंस का टाइम आता है तब आप एग्जीक्यूशन करते हो, क्योंकि मेंस के टाइम पे प्रीलिम्स प्रिपरेशन आप कर ही नहीं सकते, ना प्रिपरेशन कर सकते, ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते, ना कंसोलिडेशन, कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन कर सकते हो उस टाइम पे। आई गेस तुम लोग समझ गए होंगे, दीज आर द 4 फेजेस। अगर आप ये 4 फेजेस करते हो तो आप एश्योर कर सकते हो कि हाँ भैया मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, मेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा है। नहीं तो फिर आप वो दिसंबर मेंस रेडी बाय दिसंबर वाले लूप में फंसना है आपको। और एक बार आप दिसंबर तक तैयारी करते हो, फिर उसके बाद 1 महीना कुछ नॉर्मल आंसर राइटिंग करते हो, फिर उसके बाद आपका मेंस लूप का फेलियर चलता रहता है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।